देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। जब मेनस्ट्रीम मीडिया बदनाम करने पर तुला है तो ये हमारी मजबूरी हो जाती है या हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उन खबरों को बार बार आपके सामने लेकर हाजिर हो जाएं जिन खबरों से या तो आपका ध्यान भटकाया जा रहा है या उन खबरों को उल्टा बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आपको दर्शकों में तीसरी खबर बता रहा हूं कि वहां खिलाड़ियों के साथ दिल्ली में क्या हो रहा है। उस फेडरेशन के अध्यक्ष पर मुकदमा करने में दिल्ली पुलिस और भारत सरकार की पुलिस इतनी ज़्यादा असहाय है, उसे निरस्त करने की जगह तो दूर, उसको जवाबदेही करने की बुलाने के लिए तो दूर, उस पर एक एफआईआर करने में भी सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा है। अब जिसकी जिम्मेदारी थी उनकी प्रॉब्लम्स को, उनके दुख दर्द को, उनके आंसुओं को आपके सामने लाने की, यानी कि मीडिया ने एक नया स्वांग रच दिया है। मैं आपको हमेशा और बारहा बता चुका हूं कि जब भी किसी को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ से इनका एक टूल रहा है जो विपक्ष का आरोप है। ये उस पर्टिकुलर खबर को बदनाम करना शुरू कर देते हैं और इसके बदनाम करने में सबसे ज़्यादा जो सहायक टूल है वो मीडिया का है। मैंने आपको पिछली खबर में बताया था कि प्रियंका गांधी वगैरह सब लोग गए वहाँ पर। अब इनके जाने से मीडिया को कितनी मिर्ची लग गई है ये बताने के लिए मैं आपको सामने हाजिर हुआ। जब तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता, अभिनेता, परिनेता कोई भी उनके पास जाने को तैयार नहीं है, दो शब्द मुंह से निकालने को तैयार नहीं है, ऐसे में अगर विपक्ष के नेता आ रहे हैं तो मीडिया उनको किस तरह से विलन बनाने की कोशिश कर रहा है वो देखें आप। ये रूबी का लियाकत। एबीपी न्यूज़, दिल्ली में चल रहे पहलवानों का धरना हाईजैक हो गया है। अब राजनीतिक पार्टियां में ले रही हिस्सा। जब अन्ना हजारे दिल्ली में आकर के नक्शेबाजी कर रहे थे, पूरे हिंदुस्तान को बेवकूफ़ बना रहे थे और पता चला कि वो एक ड्रामेबाजी के तहत हुआ था, विपक्षियों का आरोप है, उसमें जितने ओमपुरी नेता थे, अभिनेता थे, जब साथ लेते थे तो ये मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, उसके अंदर आरएसएस के बड़े बड़े नेता क्या सपोर्ट नहीं करते थे अन्ना हजारे को? तब कौन सी मीडिया ने कहा था कि ये अन्ना हजारे का मंच, अन्ना हजारे का जो ये एक आंदोलन है, इसको विपक्षियों ने या सत्ता पक्ष ने हाईजैक कर लिया है। आज उन खिलाड़ियों के साथ अगर कोई खड़ा होकर ये हो गया है, उनके मंच पर आ गया है, तो वो हाईजैक कर लिया गया है। उनकी आवाज़ ना उठाई जाए तो फिर मीडिया को आवाज़ उठानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं उनको आवाज़ उठानी चाहिए। हिम्मत है किसी की कोई बोल दे दो शब्द अपने सांसद के बारे में, ब्रजभूषण की ताकत के बारे में तो आप पहचान ही चुके हैं दर्शकों। बहरहाल मैं मीडिया का स्वांग बताता हूं आपको कि किस प्रकार से, छोटा सा वीडियो में दिखाने की कोशिश करता, लेकिन ये शायद कॉपीराइट की वजह से संभव नहीं है। मेरे एडिटर चाहेंगे तो आपको दिखा देंगे, लेकिन बहरहाल मैं आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार से इस आंदोलन को भी अब हाईजैक करने की जो बात कह रहे हैं ना, वो देखिए आप। ये लिखते हैं धरने का सियासीकरण, एक शॉर्ट में एबीपी के में, धरना हाईजैक हो गया है, नेताओं को नया मंच मिला। आपके तमाम नेता, गोदी मीडिया से मैं इस समय मुखातिब हूं, आपके नेता इसलिए कह रहा हूं चूंकि आपको सुबह शाम उन्हीं नेताओं के गुणगान करने हैं, वो सब चुनाव में बिजी हैं। कर्नाटक में, केरल में पदयात्रा चल रही है, वहां पर आप लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ विपक्ष के चंद नेता आकर के अगर उनके मंच से कुछ बात कह देते हैं आम आदमी पार्टी के या प्रियंका गांधी, तो सबसे बड़ी मिर्ची रूबी का लियाकत को लग जाती है। क्यों? क्या विपक्षी नेताओं का वहां जाना वर्जित है? जिस तरह से किसान आंदोलन के दौरान तमाम नेताओं को किसानों ने इसलिए तो दूर करा चूंकि उनको मालूम था कि गोदी मीडिया बदनाम करके रख देगा, लेकिन बाद में फिर भी विपक्षियों का साथ तो लेना ही पड़ा ना। दर्शकों, ये तमाम चीज़ें जो ब्रेकिंग में आपको दिखा रहा हूँ ये एबीपी की है और इसके अंदर बहुत सारे नेताओं ने क्या क्या कहना शुरू कर दिया है। आप इसके अंदर जी न्यूज़ के उसके पत्रकार को भी देख सकते हैं। इसके अंदर तो तमाम जो एंकर्स हैं ना, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझ ली है कि हम किस प्रकार से आकर के इनकी आवाज़ को उठाने वाले हर एक व्यक्ति पर इल्ज़ाम लगा देंगे। ये सब इन लोगों का कहना है। सुशांत सिन्हा हो, देखिए मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, ये तो खैर दूसरे काम में लगे हुए हैं और वो आज तक में आ गए, पहले डीएनए चलाते थे सुधीर चौधरी, ये सब लोग अब इस काम पे लग गए कि ये नेता क्यों आ रहे हैं।
आम आदमी के पार्टी के नेता अगर इसके अंदर शामिल हो गए हैं तो उनको इतनी प्रॉब्लम हो गई है कि अब इनको आकर के बदनाम करना शुरू कर दिया है। बहरहाल दर्शकों, ये खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मीडिया एक नया तरह का स्वांग रचाने को तैयार है। रूबी का लियाकत बहुत ज़्यादा उग्र हो चुकी हैं और उनको लगा कि इनकी आवाज़ को उठाने के लिए यदि विपक्ष के नेता आ जाएंगे तो कहीं इनकी नेतागिरी में थोड़ी सी पॉलिश ना आ जाए। मीडिया का हर एक प्रोग्राम क्या टीआरपी के मद्देनजर नहीं हो रहा है? आप जितनी झूठी खबरें, संगीन खबरें और उनको मसाला लगाकर जिस तरह से सनसनी पैदा करने की कोशिश करती हैं, अगर कोई नेता, मैं मान भी लेता हूं कि अगर अपनी नेतागिरी को चमकाने के लिए आ भी गया है तो क्या ये मुद्दे ख़त्म हो जाते हैं? इन मुद्दों को बदनाम कर दिया जाना चाहिए। कौन करेगा फिर? इनकी बात कौन उठाएगा? आप तो सरकार की चाटुकारिता में हैं और सत्ता पक्ष के नेता कोई बोलने को तैयार नहीं है, बोल ही नहीं सकते। प्रधानमंत्री जी की चुप्पी के आगे कौन बोल जाएगा, बताइए आप। अब ये बहरहाल मैं आपको ये बताने आया था कि इस मीडिया ने इनको, मैंने आपको एक दो चीज़ें और भी दिखाई थी कि राजपूताना नाम से वो एक जगह है, उसमें उन लोगों ने किस प्रकार से बदनाम करने की कोशिश की है इसको और किस तरह की भद्दी, वो पिछले प्रोग्राम में मैं बता चुका, भद्दी गालियां देने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम चीज़ें दर्शकों इसलिए हैं क्योंकि अब आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है और अगर विपक्षियों के माध्यम से कुछ आवाज़ उठ जाती है तो मीडिया को प्रॉब्लम है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक्स के बटन को दबाइए, फॉलो कीजिए, फेसबुक पर पेज है हमारा। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।